भाजपा विधायक किशोर जोरगेवार से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा है। किशोर जोरगेवार हमारे साथ है। भाजपा में प्रवेश करने के बाद आप फिर से 2024 का चुनाव जो है जीत कर आए हो, क्या बताओगे अपनी जनता को? और जो अभी देख रहे हैं हम, शीत सत्र चल रहा है नागपुर में, विपक्ष द्वारा जो है कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जैसे किसानों का मुद्दा हो, ईवीएम का हो, हम रोज़ देख रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर विधानसभा का उम्मीदवारी दी गई और मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक बड़ी जीत भी मुझे मिली है। निश्चित रूप से ये सरकार का पहला अधिवेशन है जो नागपुर में होने जा रहा है। उस अधिवेशन में विदर्भ की बातें, मतदार संघ की अनेक बातें हैं जिसको हम उजागर करने का, उसको आगे लाकर भविष्य में उसके माध्यम से ये सारी काम, ये सारी समस्याएं ये पूरी हो, इस दृष्टिकोण से प्रयास होता है। यहाँ पर भी ये अधिवेशन में हमारा यही प्रयास है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन मंत्रियों के खाते बांटप न होने की वजह से उसको एक जो गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिली है। लेकिन कुछ बातें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी और सरकार के सारे नुमाइंदों को यहाँ पर बताई है कि हमारे चंद्रपुर जिले के लिए, मतदार संघ के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं। उसका भी यहाँ पर एक मंथन हुआ, शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मतदार संघ के लिए, विदर्भ के लिए ये अधिवेशन बहुत कारगर साबित होगा। आपने ये भी पूछा कि विपक्ष बार बार मुद्दे उठा रहा है, ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है। अब देखिए, अगर कोई ये मानने को ही तैयार नहीं, जिस व्यवस्था से हम लोग जो इस सभागृह में आए हैं, इस देश की लोकशाही व्यवस्था जो बाबा साहब आम्बेडकर ने की है, उस पर ही अगर विश्वास अगर इनको नहीं रहा, ये तो गलत है। ऐसे लोगों को कहना भी क्या है? इसको दूसरा तीसरा कुछ नहीं है कि कुछ तो भी लोगों के सामने जाने का, कुछ तो भी भ्रम फैलाने का और एक अपना सिर्फ टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को हम कुछ कर रहे हैं ये दिखाने का। उन्होंने कोई विधायक बातें कहनी चाहिए, विधायक काम सुलझाने चाहिए। जहाँ सरकार गलत हो रही है, सरकार पहुंच नहीं रही है, उस बातों को उजागर करना चाहिए। वो न करते हुए ईवीएम का मुद्दा और बाकी जो विषय है जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं, ऐसे विषयों को उठाकर इस समय का, सदन का और सरकार का समय बर्बाद कर रही है, ऐसा मेरा मानना है, कहना है। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, खातों का बंटवारा होना है, आपने जैसे कहा, इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष कई बार हमें आक्रामक होते दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जो है उनका कहना है कि 1 महीने के बावजूद भी यहाँ पे जो है खातों का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी तक कुछ अंदरूनी यहाँ पे विवाद हो रहे हैं या नाराज़गी भी चल रही है क्या? देखिए, ये सही होता है कि कहीं पर भी कोई भी पार्टी की सरकार बनती है, उसमें अनेक मंत्री बनते, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अभी खातों को लेकर भी अभी 3 पार्टियों का समन्वय करने का है। 3 पार्टियों के साथ में और भी हर पार्टी की अपनी वरिष्ठता है, हर पार्टी का अपना जिले का समीकरण है। वो सारी समीकरणों को देखते हुए खातों का बंटवारा होगा और जल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और लेकिन ये विषय से इससे तो कुछ नहीं ना, विपक्ष तो अपना काम कर सकता है। विपक्ष को जो बातें हैं, जो उनको सरकार से चाहिए, वो सदन में उसका उत्तर ले सकता है, लेकिन विपक्ष वो बातें करता नहीं है। मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में ही खातों का बंटवारा हो जाएगा और ये सरकार पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगी। पहले आप अपक्ष के तौर पर चुनकर आते थे, आप भाजपा के विधायक हो, किस तरह से काम रहने वाला है? पहले आप अपक्ष थे, समर्थन रहता था आपका बीजेपी को, अब किस तरह से आप काम करने वाले? देखिए, ये तो सही है। हमने तभी कहा कि अपक्ष रहते हुए चुनाव हमने जरूर जीता था, लेकिन ये कहा था कि भाई दूसरा चुनाव हम किसी पार्टी से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से देशव्यापी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में की टिकट मिली है, तो बहुत बड़ा काम के अंदर फ़र्क पड़ने वाला है। काम की गति बढ़ेगी, बहुत सारे काम होंगे और एक कॉग्निजेंस लिया जाता है। अपक्ष को केवल सरकारों का जब चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनाने के समय में बहुत महत्व होता है, लेकिन बाकी समय में उतना महत्व अपक्षों को दिया नहीं जाता। ये भी उतनी सच्चाई है। अब पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी अपने साथ में होने से, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका भी एक आशीर्वाद प्रेम चंद्रपुर जिले से हमेशा ही रहा है। तो उस सारी बातों से निश्चित रूप से चंद्रपुर का और विधानसभा के काम करने में आसानी होगी। पार्टी से जुड़े हो तो आसानी होगी, फ़ायदा होगा, ऐसा आपका कहना है। कद्दावर नेता जो है सुधीर मुनगंटीवार उसी चंद्रपुर ज़िले से आते हैं, क्या बताओगे, कुछ असमर्थता हो रही है या मतलब आपको फ़ायदा ही हो रहा है उनकी तरफ से? नहीं, देखो, हम तो इस बात से हमने नाराज़गी भी हमने अपनी जताई कि जिले को मंत्री पद मिलना चाहिए था।
भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं वो 5 सीटें पहली बार जिले में एक साथ मिली है। दूसरी, चंद्रपुर जिले का एक भौगोलिक, राजकीय और सामाजिक महत्व राजनीति में है, सामाजिक क्षेत्र में। उस दृष्टिकोण से भी चंद्रपुर को मंत्री पद मिलना ही चाहिए। और सुधीर जी तो हमारे वरिष्ठ मंत्री है, उनका अपना योगदान रहा है, जो भी डिपार्टमेंट उनको मिला है उसमें अच्छा काम किया है, इसलिए उनको मंत्री पद मिलना चाहिए था। शायद इससे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी भी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुछ पार्टी ने उनके लिए अलग सोच के रखा है, तो आने वाले समय में वो भी दिखेगा आपको। तो ये थे किशोर जोरगेवार और हमने इनसे जो है विविध मुद्दों पर जो है संवाद साधा है। बीजेपी की ओर से ये विधायक के तौर पर 2024 का विधानसभा चुनाव जो है चुनकर आए हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ में क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।